आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। अपनी इस 35 साल ज़िंदगी में, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड गाय, इस 35 साल ज़िंदगी में बहुत सी हैपेसर्ड सिचुएशंस आई और कोशिश करूँगा इस 35 साल में जो चीज़ें सीखते सीखते मुझे सालों लग गए, वो आपको इस 6-7 मिनट की वीडियो में आपको वो लेसन्स दे दूँ। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि अगर आप फैसला कर चुके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो एक छोटी सी कोशिश होगी आपको स्मार्ट पुश देने की। नंबर 1 जो मैंने सीखा कि इंसान की ज़ाहिरी पर्सनैलिटी नहीं होती, ये चीज़ें इंसान सीख लेता है। मे बी आप किसी भी स्टेज पे आए, शायद आपको इस वक्त कलर कॉम्बिनेशन में फ़र्क पता नहीं है, आपको पहनावा नहीं आता, लेकिन अगर आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी भी मुतासिर है तो वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि चोर अंदर बैठा होता है। चोर पता होता है कि हमारे अंदर, हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं। वंस यू स्टार्ट वर्किंग इंटरनली ऑन योर पर्सनैलिटी, आपको जब अपने फ्लॉज पता चलना स्टार्ट होते हैं, ये वो पहली स्टेज होती है। और उसके बाद दूसरी स्टेज होती है, आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, उन फ्लॉज को ख़त्म करते हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। तो आपको ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे, जिस पे आजकल लोग लाखों रुपए लगा देते हैं कि अपना पहनावा, ज़ाहिरी शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब 2 मिनट आप बैठ के देखें तो पता चलता है यार ये बंदा कितना अंदर से छोटा इंसान है। तो बजाय इसके आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत अच्छी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट आएगा हो जाएगी अच्छी, लेकिन आपकी अंदर की पर्सनैलिटी वो खूबसूरत होनी चाहिए। और वो खूबसूरत जब होगी, आपको चेहरे पे भी इत्मीनान होगा, अंदर से ज़मीर भी मुतमईन होगा, और आप जिससे भी बात करोगे उसको भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा महसूस होगा। नंबर 2 जो मैंने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस में सीखा कि अगर आपको कहीं भी राइट एनर्जी नहीं मिल रही, राइट वाइब नहीं मिल रही, आप किसी भी जगह बैठे हैं और वहाँ की एनर्जी नेगेटिव है, वहाँ पे एनर्जी वाइब डिफरेंट है, आपकी वाइब उनके साथ मैच नहीं कर रही, आपको इमीडिएट बेसिस पे वो जगह छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर से, वो जो आप चीज़ ठीक करना चाह रहे होते हैं ना, अंदर की पर्सनैलिटी को दोबारा उसको उसी जगह पे लेके आके ख़त्म कर देती है। द पॉइंट इज़, आपको इस गेम में सबसे पहले जो एक काम करना है, वो आपको, शायद इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आप चेंज करने का फ़ैसला करेंगे, अपने आप को तब्दीली का फ़ैसला करेंगे, तो पहली कीमत आपको अदा करनी पड़ती है ना, वो अकेलेपन की होती है। क्योंकि आपको बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ को, जिनके साथ आप सालों साल गुजार चुके होते हैं, जिनको आप शायद बहुत अपना कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपके अपने नहीं होते, आप टाइम पास के चक्करों में उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको आपको अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ता है। और जब अल्लाह हाफिज़ कहता है तो दिल दुखता है, और एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि कुछ कड़वे घूंट आपको पीने पड़ेंगे। द पॉइंट इज़, आपको जहाँ पे अगर राइट वाइब नहीं मिल रही, इससे बेहतर है आप अकेले बैठें, चाय का कप इंजॉय करें और मीनिंग ऑफ लाइफ पे सोचना स्टार्ट करें। तीसरी लर्निंग जो मैंने वक्त के साथ सीखी कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आते हैं जिसमें हम एग्जैक्टली क्लियर नहीं होते कि हमें क्या चाहिए, स्पेशली उस वक्त कि जब हमारा एक्सपोजर नहीं होता, स्पेशली उस वक्त जब हम डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं होते। अगर आप कि इस वक्त इस स्टेज पे हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आपको ये पता नहीं है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, एटलीस्ट एक चीज़ अभी भी आपके पास है, चॉइस है क्या नहीं चाहते। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या चाह रहे हैं, एटलीस्ट ये आपको कंफर्म है कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं पसंद, क्या नहीं करना। अब आप कह रहे होंगे ये मैंने क्या बात की, छोटी सी बात बताता हूँ। घर में कुछ ऐसा आपके घर बनता होगा जो आपको दिल करता होगा हाँ ये मुझे चीज़ पसंद है, और कुछ ऐसा भी बनता होगा तो आपके माइंड में आता होगा कि ये दुनिया का आखिरी सालन भी हुआ तो मैं ये नहीं खाऊंगा किसी भी सूरत में। कुछ ऐसी डिश बनती होगी जिससे इंसान को चिढ़ होती है कि नहीं अम्मी ये क्या बना ली है। द पॉइंट इज़ कि बहुत सी हमारी ज़िंदगी में इस वक्त ऑप्शंस होती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है जो हमें कंफ्यूज करती हैं, जो हमें अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने आप को क्लियर करने के लिए एक ही मंत्र है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन ऑप्शंस को निकालना स्टार्ट करें जो माशरे के असर से हमारे दिमाग में इतना भर दी गई हैं कि हमें लगना स्टार्ट हो गया कि अब ये हमारी ऑप्शन है, हालांकि हमारी ऑप्शन नहीं है।
तो पॉइंट ये है कि जो चीज़ हमें जेन्युइनली नहीं चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालना स्टार्ट करें, आप उस चीज़ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे जो चीज़ आपको चाहिए होगी। ये चीज़ आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत इम्प्रूव करेगी। अच्छा, चौथा सबक जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, देखें याद रखिएगा, ज़िंदगी के इस मामलात में आप अपने आप को एक काम ज़रूर करना है, अपने आप को इंसान समझना है, फरिश्ता नहीं समझना। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इंसानों से गलतियाँ होंगी, मतलब मेरे से भी हुई गलतियाँ, आपसे भी होंगी गलतियाँ। तो जब गलती हो जाए उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि उस पर सारी ज़िंदगी रोना और उस पर धाड़े मार के और उस पर इतना अपने आप को नहीं गिरा देना होता कि आप अगले आने वाले रास्ते पे चलना ही ना चाहें। गलती होगी, बेटर है उस पर रोने धोने की बजाय उस गलती को एक्सेप्ट करें, ये गलती हो गई है, उसको फिक्स करने की कोशिश करें जिस हद तक जा सकते हैं, और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा रब क्या कहता है कि आखिरी दम तक तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार माफ़ करूँगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो हमसे एक्सपेक्ट फरिश्तों वाला कर ही नहीं रहा, उसको भी पता है कि हमसे बार बार गलतियाँ होंगी। जब वो हमें बार बार माफ़ करने के लिए कह रहा है तो फिर हमें खुद को भी हमें बहुत सी सिचुएशंस में माफ़ करना पड़ता है। मसला ये है कि कभी कभी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिसका हम अपने दिल में इतना गिल्ट पाल लेते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी उसका रोग लगा के बैठे होते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी वो जो ज़िंदगी अल्लाह ने तोहफे में दी है उसको जीना छोड़ देते हैं। तो गलतियाँ होंगी, उसको करना है, आपने एक्सेप्ट करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी रियलिटी वही है जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं। अब जो आपका बिलीव होगा वही आपकी रियलिटी होगी। ये जो दुनिया है ना, हर बंदे की डेफिनेशन दुनिया के बारे में डिफरेंट है। किसी को दुनिया अजाब लगती है तो उसके लिए फिर हर चीज़ अजाब होती है। किसी को खूबसूरत ब्लेसिंग लगती है तो उसको हर आने वाला दिन ब्लेसिंग लगता है, एक अपॉर्चुनिटी लगता है। अब ये आपका रियलिटी आपने डिफाइन करनी है चीज़ों से रिलेटेड। जितना पॉजिटिव अपनी रियलिटी को बनाएंगे वो चीज़ें आपको इर्द गिर्द आपके पॉजिटिविटी ही बनती जाएगी। तो आपकी रियलिटी वही है जो आपका बिलीव है। आपका बिलीव अगर ठीक हो गया, आपकी रियलिटी भी बेहतर हो जाएगी। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने साल से सीखी हैं। और लोग कहते हैं ना मुझे कि तुम बहुत मोटिवेटेड नज़र आते हो, क्योंकि मैं अंदर से वो चीज़ फील करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ आप अंदर से महसूस नहीं करते वो आप किसी को महसूस करवा भी नहीं पाते। छठी बात, इफ़ यू हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये वीडियो इसलिए तो बना रहा हूँ मैं कि अगर आप ये आगे बढ़ने का फ़ैसला कर चुके हैं तो फिर ये स्पेशली आपके लिए वीडियो है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि यार कोई बात नहीं है, मैं किसी गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ, ये इसमें मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन अगर मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मेरे पास रास्ता भी है, चॉइस भी है, तो फिर मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो फिर ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा। जब आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेट आपको पहला काम जो करना है ना, आपको लोगों की तरफ से जो बेसिकली क्रिटिसिज्म आएगा उसके लिए आपको तैयार करना है। क्योंकि आज याद रखिएगा, ये लोग गैर नहीं होंगे, आपके करीबी लोग आप पे कीचड़ उछालेंगे, आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बताएंगे हमारी शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुम ये काम करने जा रहे हो। तो पॉइंट इज आपने अपने आप को रेडी रखना और सिर्फ एक काम करना, कान बंद करने हैं, या फिर इतना इजी हो जाना कि इधर से सुनना और उधर से निकाल देना है और अपने काम पे फोकस करना है। यही लोग, ट्रस्ट में, यही लोग पहली सफ में बैठ के तुम्हारी तारीफों के फूल बांध रहे होंगे। ये बहुत गारंटी से बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपना गोल एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, इमेजिन नहीं कर पा रहे, आप कभी अचीव भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल बिलीव है। अपने गोल में इतना क्लियर हो जाएं, इतना निटी ग्रिटीज़ में चला जाएं, मैं तो ये कहता हूँ आपको ख्वाब भी आपके गोल के आने चाहिए। आपका ओढ़ना बिछोना आपका गोल होना चाहिए। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, कुछ अरसे बाद आप खुद देखेंगे अपने आप को कामयाब होता। अपना ख्याल रखिएगा। वेक अप।